आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के पंचायत मैत्रा बी में मौजूद हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 5 है, सुंद गली। और यहाँ पे एक ये बोर्ड पे नज़र पड़ी हमारी, ये देखेंगे आप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल ये जो स्कीम के तहत जो यहाँ पे एक पक्का पाथ बनना था, ये देखेंगे आप। ये बी पाथ, पता नहीं बी पाथ क्या है, पक्का पाथ तो देखा था हमने, लेकिन ये बी पाथ क्या है, कच्चा पाथ है, पक्का पाथ है, कैसे है। ये टोटल कास्ट जो है इसकी 1 लाख रुपए की थी। और मस्जिद टू नाला पुल ये पाथ जो है ये बनना था और मस्जिद बिल्कुल यहाँ पे साथ में ही है। ये साथ में यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है और इससे आगे जो नाला पुल है वो काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो मज़दूर जो लगे थे 198 रुपये पर डे के हिसाब से जो है लगे थे और उनके 214 दिन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। और ये काम 2021 जो 17/9/2021 15/10/2021 ये क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट है। अच्छा, ये 15/10/2021 तक जो है इसका काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे सरपंच आप देखेंगे जुलेखा बेगम जी हैं, पंच यहाँ पे मुमताज़ जी हैं, जिनकी देख रेख में ये सारा काम हुआ है, जिन्होंने ये डिमांड दी होगी कि यहाँ पे ये पक्का पाथ जो है यहाँ पे होना चाहिए। और जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था यहाँ पे ये काम जो है करने के लिए, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? इफराज अहमद। इफराज, आपने ये काम किया था यहाँ पे? जी मैंने किया था काम, इन्होंने कहा था काम करो, 1 लाख का काम है तो आप करो। मैंने लेबर लगाई तो मैंने काम किया, इन्होंने कोई 37-38 हज़ार डाला। क्या उसके बाद काम था ये? ये था नरेगा का कच्चा पात। कच्चा पाथ। जी जी, कच्चा पात। अच्छा, तो ये बी पाथ क्या है, मतलब पी पाथ हो गया पक्का पाथ? जी जी, इन्होंने ऐसे लिख के दिया था, मतलब उसने क्या बोलते ग्राम सेवक ने, तो मैंने वही इस पे अच्छा, डाला। जी जी, ये कब किया था काम आपने? ये इस पे लिखा हुआ है, कम से कम 2 साल तो होने 2 लगे। साल होने जी, लगे। तो कितनी कॉस्ट थी इसकी? 1 लाख रुपया? 1 लाख बराबर। ये कहाँ से कहाँ तक बनना था? ये था कम से कम इधर क्या बोलते मस्जिद टू आगे कम से कम 150 मीटर तो था ही, 100 150 मीटर, मीटर था। 100 मीटर तक था ये। तो उसमें क्या क्या काम था? उसमें ये था कि मतलब पेड़ काटने थे, अच्छा, पेड़ काटने के बाद पत्थर मतलब तोड़ के दीवारें देनी थी, तो इसको बनाना था। साइड तो के मैंने ऊपर। ये किया, मैंने लेबर लगाई तो उनके पैसे बकाए। अभी मैंने पत्थर लिए थे खरीद के, अच्छा, उसके भी पेमेंट उन्होंने नहीं दी है। अच्छा। जी जी। तो ये आपको काम कैसे मिला, मतलब आपने काम जब किसने काम कैसे? काम जब ये आया तो इन्होंने कहा आप ये काम करो, तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे हमारी सरपंच भी आई थी, तो और उसके साथ ग्राम सेवक भी थे, इन्होंने कहा करो। अच्छा। जी जी, और भी थे कोई 2-4। लिखत पढ़त में कोई लिखत बातचीत हुई? पढ़त अब कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, भी नहीं कुछ हुआ? भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 60-65 हज़ार कम से कम 70 हज़ार बचता है, वो कहाँ गया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो, मतलब मेरे को तो पड़ा नहीं, फिर वो कहाँ गया, मैं वो जानना चाहता हूँ कि ये पैसा आपके किधर गया। अकाउंट में जो पैसा आया वो कहाँ वो से आया? वो इन्होंने शीट बनाई थी, वो शीटें मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, जी, मेरे पास पूरा प्रूफ है वो। अच्छा। जी, जी। तो वो क्या सरपंच के अकाउंट से आपके अकाउंट में आया या ब्लॉक ऑफिस से आपके अकाउंट में वो आया आया? था ब्लॉक ऑफिस से। ब्लॉक ऑफिस जी, से जी, आया जी। था। फिर आपने कभी वीडियो से शिकायत नहीं की? मैंने की 3-4 बार की थी। अच्छा। उसने कहा था इनको कि आप जाओ, तो आप वहाँ पे देखो। ये फिर आए तो उसके बाद किया ही नहीं कुछ भी फिर। कौन है अ, यहाँ पे ग्राम सेवक? यहाँ पे परवेज़ है। परवेज जी, है। जी। तो ये जो काम आपने किया, कितने मजदूर यहाँ पे लगाए थे आपने? मज़दूर मैंने पहले तो 10-11 थे, फिर मैंने 12-13 थे। अच्छा। 7-8, 12-13, 10-11 होते थे। तो कितने जी। दिन में ये काम कंप्लीट हुआ? इसको कोई महीना तो लग ही गया होगा। महीना लग जी, गया जी, था। इतना तो लग ही गया होगा। अच्छा। जी, तो जी। जो मजदूरों की पेमेंट थी फिर वो आपने कैसे की? मैं क्या करता, फिर मैंने खुद अपनी जेब से किया, कुछ थोड़ा उधर से दिया उन्होंने, तो उसमें भी अकाउंट 1-2 मिस्टेक थे, मतलब गलत लिखे थे, जो मैंने दिए थे वो थे ही नहीं, एक हम्म। एक अकाउंट शायद। तो बाकी मैंने अपने से किया। अभी मैंने कुछ देना है उनका, तो इसीलिए मैं मजबूर हो गया कि मैं आपको आपको मैंने बोला कि हम्म। ऐसे-ऐसे बात है। जी, जी। 60-65 हज़ार रुपये आपका बचता कम है। से कम इतना, बाकी पूरा प्रूफ निकाल सकते हैं, वहाँ पे वीडियो खुद हम्म। देखिएगा। मैं कोई ऐसे थोड़ी तो बोल रहा हूँ। कारण क्या है, क्यों नहीं आपका पैसा कारण ये आपको है कि मिल रहा है? बोलते हैं जी इसका इतना ही है, अगर इसका इतना है तो फिर 1 लाख क्यों लिखा था? पहले बोलना था 30 हज़ार का, मैं 30 का ही काम करता था। कौन बोल रहा है आपको इतना ही है? ये उन्होंने, अफ़सर ने बोला, ये जो क्या था, रिज़वान जी था, उसने बोला। उसने अच्छा। कहा इसका इतना ही पैसा है, अगर 30-35 हज़ार टोटल है, तो हम्म। पहले बोलते मैं उतना ही सा करता था। अभी कौन है जी यहाँ पे ड्यूटी अभी जिसकी? इस वक़्त नया जी आया है कोई, उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन नया आया, मैं अभी उससे नहीं मिला। अच्छा, जी, नहीं जी। मिले जी, जी, आपसे। नहीं मिला। तो वीडियो जो अभी है यहाँ पे उनसे मिले आप, ब्राह्मण जो जो है? अभी आए नए उनसे नहीं मिले, पहले वाले से मिले था। अच्छा, उनको मैंने 2-3 बार बोला था, उन्होंने उनको बोला था अफ़सर को कि आप जाओ। तो अच्छा। उन्होंने कभी इधर देखा ही नहीं आके, 1-2 बार आए और किसी काम के लिए नज़र मारी, तो चला गए। जब आपने काम कंप्लीट किया उसके जी, बाद जी। कोई आया आपके पास यहाँ कोई पे भी नहीं चेक आया। करने के लिए? नहीं, नहीं, नहीं। चेक नहीं किया, काम आपने किया भी है ग्राउंड पे, नहीं किया है?
वो तो एक आधी बार कहीं देखा होगा, बाकी किसने खास देखा होगा? वो देखा था ग्राम सेवक ने। ग्राम सेवक जी ने जी देखा था। जी जी फिर ग्राम सेवक भी जहाँ तक मेरे को मतलब जानकारी है वो भी आपके इसी एरिया के हैं। जी 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 तो क्यों नहीं आपकी पेमेंट मुझे हो पा बाकी रही है? किसी से कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर मेरा पैसा बचता है तो क्यों, मतलब पहले बोलना था, अगर लाख का काम था पहले बोलना मैं 30 का ही करता था। अब मुझे कम से कम 40-50 हज़ार तो जेब से देना पड़े ना। अब आपको पता है पक्का बात बनाते हैं, साल में उसका नाम निशान नहीं रहता है। मैंने कच्चा बात बनाया था, इसलिए चलो मैंने कहा इधर ही करते हैं काम छोटे मोटे, तो चलो हम बनाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा। तो क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के मैं यही माध्यम से, कहना क्या चाहता मांग हूँ कि करोगे? अगर इसका पैसा आया था 1 लाख, तो वो पैसा कहाँ गया, क्या, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, वजह क्या है? या मेरा अगर इतना काम नहीं था तो इस काम को नापा क्यों नहीं? 2 साल हो गए, इसको फीता तक नहीं लगाया कभी। अब मैं भी ये जानना चाहता हूँ ना कि अगर इसको था इतना, उन्होंने नापना चाहिए था ना इसको, देखना चाहिए था कितने फुट किया, कितने मीटर किया, कम है, ज़्यादा है, क्या है? चलो मैं बोलता। इन्होंने 2 बार शीट बनाई तो बस बात ही खत्म कर दी। आप कॉन्ट्रैक्टर का ही काम करते हैं या और कुछ करते हैं, या मतलब ये मैं यही ठेके वगैरह छोटे-मोटे काम लेता रहता हूँ, लेते ठेकेदार। रहते जी, हैं जी, यही लेते का रहते जी, हैं? जी, मैं यही करता रहता हूँ। ऐसे ही आपके पैसे अगर हर जगह फंसते रहे फिर फिर तो आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ही निकलना पड़ेगा, कैसे कहीं और फिर? क्या करना पड़ेगा। फिर तो गलत है ना। ऐसे छोटे-मोटे काम लेता हूँ, अपना यही होता है, मतलब अपना दिन निकलेगा, बाकी क्या होता है। बाकी कौन सा मैंने खुद टेंडर पे लेना है। तो ये कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने कोई डिमांड की हो या कुछ इस तरह का, थोड़ा बहुत आप कर दो, ना, ना, कमीशन जो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमीशन वगैरह जो होता है वो दिया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। अच्छा, नहीं, नहीं, वो कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको उसी की वजह से आपका फिर काम वही रुका फ़ॉल्ट हुआ है? होगा और क्या होगा, जहाँ तक मुझे लगता है वही होगा। तो ये जो 30-35 हज़ार आपके अकाउंट में आया, ये कितनी देर के बाद आया था, काम कंप्लीट होने के काम बाद? कंप्लीट होने के बाद कम से कम 3 महीने के बाद। अच्छा, वो भी 3 वो महीने के वो बाद भी आया? तब आया जब मैंने एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे। अच्छा, जी, जी, वो एप्लीकेशन पड़ी है मेरे पास। एप्लीकेशन क्या दी आपने? वो एप्लीकेशन इसलिए दी थी कि ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। पेमेंट क्यों फिर नहीं? उन्होंने की थी कोई 20-22 हज़ार। अच्छा, फिर उसके बाद एक शीट और बनाई थी उन्होंने, बस उसके बाद बांडी बांदी कर दी, जैसे कुछ था ही नहीं। तो टोटल पेमेंट कितनी आई आपको? टोटल यही आएगी 35-36 हज़ार रुपये, वहाँ पे लिखा होगा 2 सब कुछ। किस्तों में? 2 किस्तों में। 2 किस्तों में जी, आई। जी। अच्छा, तो चलो, अब क्या माँग करेंगे? मैं यही माँग करूँगा कि अगर ये पैसा है बेचारे गरीबों का तो मिलना चाहिए, और क्या। अगर कोई काम करता है, खुशी से करता है कि चलो कुछ काम भी हो जाए, तो बेचारों का कुछ बने भी। अब जो मैंने काम पे लगाए थे, मुझे उनका ये है कि उनको पैसे देने हैं, इसलिए कुछ मज़दूरों तो के। दिए मैंने उनको, अपने से दिए, अब थोड़े अभी बाकी हैं, तो चलो। तो रास्ते की क्या कंडीशन है आज, अगर कच्चा रास्ता है? रास्ते की कंडीशन बहुत बहुत ख़राब है। मैं ये चाहता हूँ कि इसका फिर से पैसा आए और इसको कच्चा, मतलब क्या बोलते हैं, पक्का पक्का पास रास्ता बनाया जाए। बनाया जाए। जी, जी। हुँ, ये बनना चाहिए, सबके लिए होता है, रास्ता तो ज़रूरी है। चलें, जी, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये पूरी स्टोरी है। वीडियो जो कंसर्न है उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और सरपंच पर जो यहाँ पे हैं या मुकामी जो पंच हैं और जो ग्राम सेवक है या जेई हैं, ये पूरा कंडीशन रहती है गांव देहात में। जो पंचायतें होती हैं वहाँ पे जिस तरह से कहा जाता है कि करोड़ों अरबों रुपया जो है वो सेंटर्स तो भेज रहा है, लेकिन वो ग्राउंड पे लग नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बीच में कुछ एक ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से वो पैसा जो है ग्राउंड पे लगने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। रोड्स अगर बनती हैं, ये पक्का पाथ अगर बनते हैं, कहीं पे सड़कें अगर बनती हैं, तो 2-2 3-3 महीने के बाद फिर से वो हालत उनकी उससे ज़्यादा ख़राब हो जाती है, नालों में तब्दील हो जाती है। तो कहीं न कहीं इस ओर जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पैसा सेंटर से आ रहा है, वो ग्राउंड पे लग भी रहा है या उसका मिसयूज़ हो रहा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।